तो गाइस अब तक हमने देखे इतने सारे मॉन्स्टर हर एपिसोड में, और इस एपिसोड में आने वाला है कोई अमेजिंग मॉन्स्टर और आने वाला है एक यूनिकॉर्न। वीडियो को लास्ट तक देखिए पता करने के लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अब शुरू करते हैं लेगेसीज का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीन में हम अलारिक को देखते हैं जिसके पास एक अलार्म बजता है, मतलब उनके ट्रैप में कोई मॉन्स्टर फंस चुका है। उसको देखने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वहां पर एक यूनिकॉर्न फंसा है, जिसे देख के विलियम्स उसको मारने का ट्राई करता है, बट वहां पर होप मना करती है क्योंकि वो एक यूनिकॉर्न था। बट तभी हम देखते हैं अलारिक बोलता है कोई नहीं, इसको मारेंगे नहीं हम, बट द थिंग इज इसको हम ट्रैप करके रखेंगे कि जिससे हमको ये हार्म ना कर सके, और जब तक ये मरेगा नहीं दूसरा मॉन्स्टर आने नहीं वाला है, तो ये सेफ तरीका है हम सबके लिए। और हम देखते हैं वहां से जाने का प्लान करते हैं वापस, बिना यूनिकॉर्न को हार्म करे। बट तभी हम देखते हैं यूनिकॉर्न के कान से एक कीड़ा निकल के गिरता है, और हम देखते हैं कि असली मॉन्स्टर वो यूनिकॉर्न नहीं है बल्कि वो कीड़ा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब फिर हम देखते हैं होप वापस तो आ चुकी थी, बट हम देखते हैं वो कीड़ा उसके ऊपर चढ़ चुका है, और हम देखते हैं उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है नाक से। तभी हम देखते हैं होप को पता भी नहीं चलता है, और हम देखते हैं एकदम होप खुश हो जाती है। वो बहुत अच्छे से बिहेव करने लगती है, सबसे बातचीत करती है। और ये देख के लैंडेंट और राफेल को थोड़ा डर था कि इतना अजीब बिहेवियर में चेंज कैसे आ सकता है। वही हम देखते हैं लिजी और जोजी को, जहां पर हम देखते हैं लिजी के एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी मॉम ने उसे ब्रेसलेट दिया है कि अगर कोई भी वो गलती करे तो उसको हल्का सा शॉक लगे और वो अच्छे से बिहेव करे, किसी के लिए मीन वर्ड्स ना बोले। इसलिए हम देखते हैं लिजी और जोजी जाते हैं, और जाने के बाद राफेल से सबसे अच्छे से बात करते हुए वहां से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है जो करता है अलारिक, बोलता है कि यहाँ पर एक नया मॉन्स्टर आ चुका है, इस वजह से जो तुम्हारा टैलेंट शो होने वाला था पूरे स्कूल के अंदर वो नहीं होगा और कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। और ये सोच के अलारिक बहुत ज्यादा खुश था। तभी हम देखते हैं उसके पास उसकी दोनों बेटी पहुंचती है और बोलती है आप ऐसे कैसे कर सकते हो। पहली बात तो वो एक पोनी है, एक यूनिकॉर्न टाइप, तो मतलब वो एक मॉन्स्टर होते हुए भी बहुत अच्छा मॉन्स्टर है, और इस वजह से आप टैलेंट शो हमारा मिस नहीं करवाना चाहोगे। बट तभी हम देखते हैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलता है लारिक, और उसको मिस जानबूझ के करवाना चाहता है। वही हम देखते हैं होप का तो बिल्कुल नेचर चेंज हो चुका है। वो बहुत ज्यादा अच्छे से रोमांटिकली बात कर रही है लैंडेंट से, और उसके साथ एक मैजिक शो भी करना चाहती है। और ये सब देख के बहुत ज्यादा राफेल को अजीब लग रहा है और लैंडेंट को भी। अब वही हम देखते हैं फिनोलेपी के ग्रुप के पास चली जाती है होप और उनसे बातें करने लगती है, और ये देख के उसके पास आती है जोजी मिलने के लिए और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तब बोलती है वो बात कर रही है और अपने टाइम को एंजॉय कर रही है। और वहीं पर फिनोलेपी आती है जिसको देख के जोजी वहां से जाना चाहती है, बट फिनोलेपी उसको एक लेटर देती है और बोलती है अकेले में पढ़ना। और जोजी साफ कर देती है कि ना उससे बात करना चाहती है ना उसका लेटर वो पढ़ने वाली है, और वहां से चली जाती है। और हम देखते जाने से पहले जोजी को गले मिलती है होप और बोलती है डोंट वरी, सारी सिचुएशन सही हो जाएगी। और वहीं जोजी बोलती तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी खुश क्यों हो, क्योंकि तुम नॉर्मली खुश तो रहती नहीं हो। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट वहां से चली जाती है, और जाते समय उसके जब गले मिलती है हम देखते हैं वो कीड़ा एक तरह का उसके अंदर भी जा चुका था जो अब जोजी थी। हम देखते हैं जोजी के अंदर कीड़ा जाते ही वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं विलियम्स को जो अभी भी उस यूनिकॉर्न के पास ही था और उसे घास खिला रहा था, बट बोलता मुझे पता है तू एक मॉन्स्टर है, जब तू दूसरों को खुश कर सकता है बट मुझे नहीं, मुझे लगता है तेरे साथ कोई तो गड़बड़ है। और हम देखते हैं यूनिकॉर्न के पास ही था, बट हम देखते हैं यूनिकॉर्न से निकला हुआ एक कीड़ा उसके ऊपर चढ़ने लग रहा है और शायद ये इसे भी इन्फेक्ट कर देगा। वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड पर अलारिक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था इतने सारे काम से, इसलिए रेस्ट करने का ट्राई कर रहा था। वहीं हम देखते हैं एमा वहां आती है और बोलती है कि तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसा करो आज के दिन एंजॉय करते हैं। और हम देखते हैं एमा बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, शायद ये उस कीड़े की वजह से है। तभी हम देखते हैं अलारिक को वहां से ले जाती है और बोलती है आज के दिन तुम एंजॉय करो, इन बच्चों को यहीं पर छोड़ दो, इनको इनके हाल पे रहने दो, और तुम एक दिन एंजॉय करके तो देखो मेरे साथ। और हम देखते हैं एमा उसे अपने साथ ले जाती है एक क्लब के अंदर। और वहीं हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर जोजी का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था, और जिन लोगों को पसंद करती थी उनको हेट करने लगी थी, और जिनको हेट करती थी उन्हें पसंद। वहीं हम देखते हैं अपनी बहन के साथ परफॉर्म करने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि वो खुद गाना चाहती है, और ऊपर से सारे बैकअप डांसर रहेंगे। जो लिजी और कुछ प्लान करके बैठी थी वैसा वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी। हम देखते ये देख के लिजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपनी बहन पे, बट हम देखते पहली बार जोजी अपने लिए स्टैंड ले रही थी। वहीं हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर होप अपनी विच क्लास के अंदर एक सिरप बना रही है जिससे घाव भरे जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं उसके पास आता है राफेल और उसको बैठा के उसके चीक पे कट करती है और उस पे घाव से
निकलते खून को रोकने के लिए उस पे वो दवाई लगाती है जो उसने खुद बनाई थी। तभी हम देखते हैं इस प्रोसेस के बीच में बोलती है, थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए लैंडेंट, और तेरे आने के बाद हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो गया है और तुम मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराते हो। और ये देख के राफेल को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कुछ टाइम पहले वो लैंडेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और ऊपर से उनको कोई खास पसंद नहीं थी और ऊपर से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट भी नहीं करती थी होप, जो आजकल वो करने लग रही है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं लैंडेंट के, जिसके पास होप पहुंच चुकी थी और लैंडेंट कुकिंग करने लग रहा है। वहीं हम देखते हैं होप उसे फ्लर्ट करने का ट्राई करती है और यहाँ पर लैंडेंट बोलता है शायद गलत नहीं होगा, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने उस चाकू को लिया था, ये सारी गड़बड़ होने लग रही है और शायद मैं कल्प्रिट टाइप हूँ। और उस पर देखते हैं कि होप कुछ रिएक्ट नहीं करती और बोलती है हमको यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम मैं और उस पोर्ट को साथ ले जाएंगे कहीं दूर जहां पर कोई ना मिल सके हमें। और ये कहने के बाद लैंडेंट बोलते तो बुरा आइडिया है क्योंकि नेक्रोमेंसर हमको पकड़ ही लेगा किसी ना किसी तरीके से, तो हमको ये सब नहीं करना चाहिए। बट हम देखते होप उसे बार बार इंसिस्ट कर रही थी उसके साथ चलने के लिए। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वैसे ही कुकिंग कर रहा था और तभी होप को स्विच ऑन करने के लिए कहता है। हम देखते हैं जैसे होप स्विच ऑन करती है उसे करंट लगता है और जैसे ही करंट लगता है वो कीड़ा होप के अंदर से बाहर जाता गिरता है और ये देख के होप बोलती है ये क्या था, और तब तक चाकू से लैंडेंट उस कीड़े को मारता है और बोलता है इसकी वजह से तुम इतना अच्छा बिहेव कर रही थी क्योंकि मुझे लगा नहीं है कि तुम इतने प्यार से बोल सकती हो किसी से। और ये देख के होप टेंस थी कि क्या चीज थी जो उसके अंदर थी और उसे क्या क्या बिहेवियर करा रही थी। अब फिर हम देखते हैं होप को जो सीधा प्लान बनाती है और विलियम्स के पास जाके पूछने लगती है कि ये क्या क्रीचर है और जो मेरे कान के अंदर से निकला है। और तभी हम देखते हैं विलियम्स बोलता है कि ऐसा है, ये इस यूनिकॉर्न से निकला है और ये मेरे पास भी पहुंचने का ट्राई कर रहा था, उससे पहले मैंने इसे पकड़ लिया बट मेरे हिसाब से हार्मलेस है। बट तभी हम देखते हैं यूनिकॉर्न मर जाता है और ये देख के होप बोलती है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी हार्मलेस नहीं लग रहा है बल्कि हार्मफुल है और ये फैलता भी है और आपके माइंड पे कंट्रोल कर लेता है। और ये देख के विलियम टेंस होने लगता है और उनके साथ चला जाता है रिसर्च करने के लिए और पता करने के लिए कि ये कीड़ा कैसा है और कैसे रिएक्ट करता है। और फिर वो पता लगा लेते हैं इस क्रीचर के बारे में कि ये जो कीड़ा है वो बहुत हार्मफुल हो सकता है, आपके माइंड पे कंट्रोल कर सकता है, आपके डिजायर्स को जगा सकता है और ज्यादा फैल जाए तो और खतरनाक हो सकता है। और ये सारे उस पोर्ट को ले जाना चाहते हैं वापस मेलावोर के अंदर, ये उनका टास्क है और हमको पता करना है कि कैसे दिखते हैं और कैसे इनका पता लगाया जा सके। बट तभी हम देखते हैं उसको देख के पता लगा लेते हैं कि बायोल्यूमिनेसेंट है, मतलब ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्लू रोशनी में चमकता है। और तभी हम देखते हैं होप के ऊपर भी देखते हैं उसके निशान और वहां ढूंढने लग जाते हैं कि जहां जहां निशान मिलेंगे मतलब वो लोग इन्फेक्टेड हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और लोगों को चेक करने लगते हैं। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं लिजी बार बार अपनी बहन को तैयार करने की कोशिश करती है कि वो किसी तरह परफॉर्म कर ले, बट हम देखते हैं उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था और वहां पर फिनोलिपी के पास चली जाती है। हम देखते हैं फिनोलिपी देख के उसको खुश नहीं थी क्योंकि नॉर्मली जो है जोजी उसे हेट करती है और उसके आसपास भी नहीं फटकती है चाहे वो उसके पास कितना भी आने का ट्राई करे। बट हम देखते हैं इस बार तो जोजी उसको अकेले लेके जाना चाहती है जंगलों में उसके साथ कुछ टाइम बिताने के लिए। बट हम देखते हैं फिनोलिपी को पता नहीं है कि ये रियल जोजी है नहीं बल्कि उस कीड़े का कमाल है। तभी हम देखते हैं दोनों जंगल में चले जाते हैं अपने एक्ट को छोड़कर और वहीं हम देखते हैं अगले सीन में जहां पर अलारिक बहुत ज्यादा ड्रंक है, बहुत ज्यादा पीने लग रहा है और एमा के साथ बहुत अमेजिंग टाइम बिता रहा है, जहां पर पता चलता है कि वो अपनी ड्यूटी से ज्यादा वो अपने आप को एंजॉय करना पसंद करता था। बट क्योंकि वो फादर है, एक प्रिंसिपल है, सब कुछ संभालता है तो इस वजह से उसको ये सब छोड़ना पड़ा और उसके पास गलती करने का चांस ही नहीं है। अगर वो गलती कर देगा तो सुधारेगा कौन, उसको अपनी फैमिली के साथ हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। बट वो चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एम्मा उसको इंटरेस्ट दिखाने लगती है और तभी उस मोमेंट पे वो दोनों गाना गाते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं और बहुत अमेजिंग मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे। और वहीं पर हम देखते हैं विलियम्स को जो था अभी लैंडेंट और होप के साथ में और देखता है कि लगभग सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और ये देख के बोलता है कि वो अलारिक को बुलाएगा, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। और विलियम्स उसको फोन करता है और बता देता है इस बग के बारे में कि ये कीड़ा है जो हर किसी को माइंड कंट्रोल कर रहा है। और ये देख के अलारिक फोन कट करता है और बोलता है कि यही तो गड़बड़ हो रही है। और ये बात पता चल चुकी थी एमा को और बोलती है तभी मैं ऐसा अजीब सा बिहेव कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं उसका एक ही इलाज था, इलेक्ट्रिक शॉक लेना। तभी हम देखते हैं एमा इलेक्ट्रिक शॉक लेती है और लेने से पहले किस कर देती है उसे। तभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक शॉक के बाद कीड़ा उसके कान से निकल जाता है और हम देखते हैं कीड़े को मारने के बाद अलारिक करंट लेता है। बट हम देखते हैं उसके अंदर से कोई कीड़ा निकलता ही नहीं, मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं था, वो ज्यादा ड्रंक था इस वजह से बदतमीजियां कर रहा था और अजीब हरकतें भी। वही हम अगले सीन में देखते हैं कि टैलेंट शो शुरू तो हो चुका है और ऊपर से सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं। वहां पर वैम्पायर्स ने गाना गाया विच इसका डांस परफॉर्मेंस होने वाला था
और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां पर राफेल अपनी स्पीच सुनाने आता है अपनी लाइफ के बारे में, अपने भाई के बारे में, कैसे कि वो अपने भाई को कितना ज्यादा प्यार करता है। बट तभी हम देखते हैं कीड़े का असर होने की वजह से वो उसके खिलाफ बोलने ही लगता है और तभी सबको ऑर्डर करता है, क्योंकि सबके अंदर एक ना एक कीड़ा आ चुका था, और बोलता है कि इन दोनों को खत्म कर दो क्योंकि हमारे रास्ते के बीच में आएंगे। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां पर लैंडेंट और होप डर चुके थे, क्योंकि उनके सिवाय सब लोग इन्फेक्टेड थे वहां पर। हम देखते हैं सब लोग उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो गेट मैजिक से बंद करती है होप, पर ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी। तभी हम देखते हैं विलियम्स वहां पर आता है, चेन से बांधता है डोर को, वहां कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था कि गेट से अंदर कोई ना आ सके। और वहीं हम देखते हैं होप देखने लगते हैं किसी और को, और वहां पर उसे दिखाई देती है लिजी। और हम देखते हैं लिजी को देख के लगता है कि उसके अंदर भी शायद इन्फेक्टेड हो चुकी है वो, और तभी उसको पकड़ लेते हैं और बांध के इलेक्ट्रिक शॉक देने का ट्राई करते हैं। बट तभी लिजी उन्हें रोकती है और साफ कर देती है कि उसके अंदर कोई बग नहीं है। और हम देखते हैं उसकी बात नहीं मानती है होप और लैंडेंट, तभी उनको मीन वर्ड्स कहने लगते हैं कि तुम बेवकूफ हो ये सब, और जैसे जैसे वर्ड्स करती है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। और ये देख के वो समझ जाते हैं कि जो इसकी मॉम ने इसे गिफ्ट दिया है, कोई भी अगर ये मीन बात करेगी तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, मतलब इसको तो हो ही नहीं सकता है। बट तभी वो बोलती है कि मुझे जोजी को ढूंढना है परफॉर्मेंस के लिए, और वो पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी है। और ये देख के होप टेंशन होने लगती है और बोलती है उसको ढूंढना पड़ेगा। इसी वजह से वो सुबह से थोड़ा अजीब बिहेव करने लग रही थी, क्योंकि उसके अंदर वो कीड़ा पहुंच चुका होगा। और उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं लैंडेंट हेल्प करने लगता है अभी विलियम्स की, जहां पर गेट बंद हो ही नहीं रहा है। तभी हम देखते हैं एमा और अलारिक वहां पर पहुंचते हैं। एमा अपने मैजिक से डोर बंद करती है और बोलती है मेरे पास एक स्पेशल मैजिकल पाउडर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है और इन सबको छोटा सा शॉक लग सकता है जिससे वो कीड़ा बाहर आ जाए। और तभी हम देखते हैं लैंडन ऊपर वेंटिलेशन पाइप में चढ़ता है और वहां पर पूरा स्प्रिंकल कर देता है उस रूम के अंदर। तभी हम देखते हैं जैसे ही स्प्रिंकल हो जाता है वहां से एमा मैजिक करती है और उन सबको हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देती है। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो कीड़ा बॉडी के बाहर निकल जाता है और सारे स्टूडेंट को मारना शुरू करते हैं और डर जाते हैं और क्रीप आउट हो जाते हैं कि उनके साथ ये क्या हुआ है। बट इस बहाने वो सब लोग सही हो चुके थे। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं फिनोलिपी को जो जा रही थी जोजी के साथ में और उन दोनों के अंदर वो कीड़ा आ चुका था जिस वजह से वो फॉलो कर रही थी उस स्पॉट को। हम देखते हैं उस स्पॉट को ढूंढने के लिए जंगलों में यहाँ जा रही थी और एट लास्ट उन्हें वो जगह मिल जाती है। जैसे वो जाने वाले थे हम देखते हैं उस टाइम पे जोजी किस करने लगती है फिनोलिपी को और ये देख के फिनोलिपी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वही हम देखते हैं रास्ते में जोजी ने मैजिक एब्जॉर्ब कर लिया चीजों से, अगर उनके कोई रास्ते में आएगा तो लड़ने के लिए भी तैयार है। वही हम देखते हैं होप टाइम पे पहुंच जाती है लिजी के साथ में, उनकी खास बनती नहीं है बट एक साथ काम कर रही है जोजी की जान बचाने के लिए। और हम देखते हैं जोजी से लड़ना स्टार्ट करती है होप। हम देखते हो तो फिनोलिपी को पहले दूर फेंक के मारती है बट तब तक जोजी अपना मैजिक यूज करते हुए जो उसने एब्जॉर्ब किया है एक फायरबॉल बना के मारने वाली थी, उससे पहले लिजी उसका हाथ पकड़ती है, उसका सारा मैजिक एब्जॉर्ब करती है और उसको अपना ब्रेसलेट पहना लेती है। वहीं हम देखते हैं जोजी बोलती है तुम मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। बट तभी लिजी बोलती है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, प्लीज बताओ सबको। और हम देखते हैं जोजी उल्टा सीधा बोलने लगती है उसके बारे में और जैसे ही वो गलत वर्ड यूज करती है हम देखते हैं उसके ब्रेसलेट से एकदम शॉक निकलता है जिसकी वजह से उसका कीड़ा बाहर निकल जाता है। और ये देखने के बाद जोजी डरने लगती है कि उसके साथ क्या होने लग रहा है और वो फिनोलिपी के साथ यहाँ क्या कर रही है। और तभी अपनी बहन के गले लग जाती है और होप उस कीड़े को मार देती है। और हम देखते हैं लिजी पहली बार थैंकफुल थी होप को उसकी बहन की जान बचाने के लिए। अब फिर वही हम अगले सीन में देखते हैं सब लोग वापस आ चुके थे और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तभी हम देखते हैं सब लोग वहां पर आ गए थे और वहां पर अलारिक अनाउंसमेंट करता है कि तुम्हारा जो टैलेंट शो बीच में छूट गया था उसको प्लीज कंटिन्यू करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चीजें होती रहेंगी। और हम देखते हैं टैलेंट शो कंटिन्यू होता है, सब लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं लिजी जोजी को गाने का मौका भी देती है। और हम देखते हैं लिजी अपनी बहन को फ्रंट में रखती है और खुद पीछे आ जाती है। हम देखते हैं जोजी बहुत अमेजिंग गाना गाती है जिसको देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं टैलेंट शो बहुत ही अमेजिंग बीता था। वहीं हम देखते हैं लास्ट सीन में होप मिलती है लैंडन से और वहां पर बोलता है कि तुम खुश रह सकती हो और तुम्हें इंजॉयमेंट और खुशी का पूरा हक है होप। और होप बोलती है शायद मैं खुद ही हूं जो अपने आप को पीछे रोक लेती हूँ और मुझे नहीं रोकना चाहिए, खुद होने से जैसी मैं हूं। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे लैंडन एक गिटार निकालता है और अपनी लाइफ स्टोरी गा के सुनाता है जिससे सुनकर होप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहां पर पता चलता है कि लैंडन होप से कितना ज्यादा प्यार करता है। तभी हम देखते हैं इस टाइम पे लैंडन और उसके भाई के बीच में भी पता चल चुका था कि दोनों होप को प्यार करते हैं, बट लैंडन के लिए अपना भाई राफेल लड़की को छोड़ देता है और सख्त लौंडा बन जाता है। और अब हम देखते हैं
लिज़ी को लगता है कि वो कभी अच्छी बन ही नहीं सकती है। अगर वो बन भी गई तो लोग सोचेंगे कि वो नाटक कर रही है या फिर इन्फेक्टेड है। कोई सोच ही नहीं सकता कि वो अच्छे से बात कर सकती है। इसका मतलब वो ब्रेसलेट नहीं पहनेगी, वो एरोगेंट हो जाएगी जैसे वो पहले थी, बिल्कुल कैरोलाइन ह्यूमन फॉर्म की तरह। और वो किसी पे रिएक्ट करे तो उसकी पर्सनल विश है, और उसको कोई इरिटेट करेगा तो अपने हिसाब से जवाब देगी। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और ये देख के अलारिक और उसकी बहन जोजी थोड़ी इरिटेट महसूस करते हैं और सोचते हैं फिर से कोई ना कोई कांड खड़ा करने वाली है, बट वो संभाल लेंगे इसे। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे जोजी बहुत ज्यादा टेंस थी, क्योंकि जैसे वो बात कर रही थी रूडनेस से, वो वैसी पर्सन नहीं है। और वहीं पर अलारिक उसे समझाता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। वही हम देखते हैं अलारिक ने किस तो कर दिया था एमा को, बट बाद में पता चलता है कि वो तो विलियम की गर्लफ्रेंड है। और ये सोच के वो टेंशन होने लगता है शायद विलियम जो उसका इतना पुराना दोस्त है उसके साथ उसकी दोस्ती खराब ना हो जाए। वही हम देखते हैं एमा किसी को अब तक कुछ नहीं बताती है और वहां से चली जाती है। वही हम देखते हैं ड्रिंक करने लगता है इस मोमेंट पे अलारिक, और उसकी ड्रिंक में वही कीड़ा था। तभी हम देखते हैं वो कीड़े को गलती से पी लेता है ड्रिंक के साथ में। और हम देखते हैं अब लास्ट सीन में अलारिक खड़ा हुआ था नदी के किनारे, और वहां पर एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेजता है कि मैं इस पोर्ट को, जो मटका सा है छोटा सा बर्नी, मैं इसको फेंकने वाला हूँ इस नदी के अंदर, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे बीच में ला रहा है। और मैं अगर इसको फेंक दूंगा तो सारी प्रॉब्लम भी इसके साथ चली जाएंगी। और मेरे को ये शायद अंदर जो मेरे कीड़ा है वो करवा रहा है, बट मैं अब कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं उस बर्नी को पानी में फेंक देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है और आपको अमेजिंग सीरीज फ्यूचर में भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।